नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबके चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए पहले तो मेरी वीडियो को देखते ही, ठीक है। सेकेंडली आज मैं बताने वाली हूँ आपको बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। वीडियो को फुल ज़रूर देखना ताकि आपको पता लग सके कौन कौन से फैक्टर है जो हमारी पिगमेंटेशन को मतलब बढ़ाने के लिए होते हैं, जिससे हमारी पिगमेंटेशन बढ़ती है। और अगर आपको भी पिगमेंटेशन है या पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो गई है तो इसको सीरियसली लें ताकि ये बढ़ने ना पाए। तो कोशिश कीजिए इन 5 चीज़ों को जो बताने वाली हूँ आप इनको क्विट करना है। अगर क्विट ना भी हो सके तो इनको कम करना है ताकि ये पिगमेंटेशन, क्योंकि ये 5 चीज़ें जो है आपकी पिगमेंटेशन को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। अगर आप इनको क्विट कर सकते हैं या इनको कम कर सकते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक होने वाली हैं। जब एक बार ये बढ़ना रुक जाएंगी, स्टॉप होगी, तभी ये ठीक होना स्टार्ट होंगी, क्योंकि धीरे 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 करके आप देखेंगे बढ़ती ही चली जाती हैं, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं हमें आराम नहीं आ रहा है, तो गाइस आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको समझ आ सके कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले बोलना चाहूंगी, अगर चैनल आपको जरा सा भी यूजफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। या और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स रिलेशन में भी किसी को पिगमेंटेशन की, मलाजमा की या फेस का बहुत ज़्यादा काला पड़ जाना, डार्क सर्कल्स हो या पिंपल्स है या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उनसे मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर की ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सके। तो पहली चीज़ बताने वाली हूँ गाइज, आपका फॉरगेट करना सनस्क्रीन लोशन को। तो गाइज सनस्क्रीन लोशन को अगर आपकी पिगमेंटेशन है और आप बाहर जाती हैं तो आप सोचते हैं कि पिगमेंटेशन है, ध्यान नहीं देते हैं और आप सनस्क्रीन लोशन नहीं लगाते, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि जो सन की जो रेज, किरणें जो होती हैं वो पिगमेंटेशन को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। कुछ लोगों को कोई बिना रीज़न के सिर्फ सन की वजह से भी पिगमेंटेशन आ जाता है, चेहरे का काला पड़ जाना, टैनिंग हो जाना या चेहरे पर जो है टैनिंग ब्लैक पड़ने लगना, ये सब रीज़न जो होते हैं खाली सन से भी आ सकते हैं। तो अगर आपको पिगमेंटेशन, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप धूप में जाएं। धूप में जाने से पहले आप सनस्क्रीन लोशन ज़रूर अप्लाई करें, जिससे क्या होगा, आपको चेहरे पर जो सन का इफेक्ट नहीं आएगा। तो गाइस मैं जो है लोटस का सनस्क्रीन लोशन यूज़ करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप भी वही करें, वो आपकी चॉइस है जो आपको सूट करता हो, पर मुझे लोटस का सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं इसको रेगुलर लगाती हूँ और ये इसका जो रिजल्ट मुझे मिला है वो विजिबल रिजल्ट मिला है। जैसे मैं इसको लगाती हूँ ना और मैं धूप में जाती हूँ तो मेरे चेहरे पर जरा सी भी टैनिंग नहीं होती। जब मैं आगे फेस को वॉश करती हूँ तो मेरा चेहरा बिल्कुल एज इट इज़ रहता है जैसे पहले मैं गई होती हूँ, और मैं कई कई घंटे धूप में घूम लेती हूँ, ठीक है। तो आपको इसको बहुत ध्यान रखना है। सेकेंडली गाइज मैं बोलना चाहती हूँ स्मोकिंग। तो ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में गर्ल्स भी बॉयज़ भी काफ़ी लोग करते हैं, तो अगर आपके अंदर भी ये हैबिट है, इसे मैं बैड हैबिट ही बोलूँगी, अगर आपके अंदर, क्योंकि पिगमेंटेशन सिर्फ गर्ल्स को नहीं होता है, ये जेंट्स में भी पाया जाता है। मेंस को भी आपको किसी से चेहरा का दिया बहुत काला हो जाता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में ब्लैकनेस हो जाती है, तो ये भी उसी का रीज़न है। तो अगर आप इसको क्विट कर सकते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। पर कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं जिनकी मतलब फ्रिक्वेंसी, तो कोशिश करके आप इसे कम कीजिए। आजकल लड़कियां भी काफ़ी करती हैं। तो गाइस अगर आपको भी ऐसा कोई इशू है या कुछ हैबिट है तो आप उसको तुरंत क्विट कीजिए, क्योंकि इससे पिगमेंटेशन को बढ़ने में बहुत आसानी होती है। अगर पिगमेंटेशन है और आप ये सब चीज़ें करती है तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। थर्ड पॉइंट में बताने वाली हूँ गाइस, आपका जो है रात को बिफोर बेड, जब भी आप पूरा दिन अपना जो भी काम वाम करते हैं, पर सोने से पहले आपको ध्यान रखना है अपनी फेस की क्लींजिंग ज़रूर करें। पूरा दिन की जो आपकी स्किन पर डस्ट होती है, टैनिंग होती है या ब्लैक हेड, जो भी मतलब गंदगी जो होती है उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जैसे कि बताया आपको, पहले आपको फेस को क्लीन करना है। किसी भी चीज़ को अप्लाई करने से पहले फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ भी आप लगाते हैं तो पहले चेहरे को क्लीन करें ताकि जितना भी आपके स्किन पर डस्ट है वो हट जाए। तो करना क्या है, रात को जाने से, सोने से पहले सीधा करके मुँह धोना है। मुँह धोने के बाद अच्छे से पोंछने के कुछ समय के बाद आपको अपने फेस में, मैंने बताया, देसी घी या फिर आप नारियल का तेल या फिर एलोवेरा जेल, जो भी आपको सूट करता है। क्या होता है, रात को जब हम लोग सोते हैं तो हमारी क्या होती है, बॉडी ना अपने को काम करती है हमारी बॉडी। तो जब आप रात को ये सब चीज़ें करके सोते हैं तो आपकी स्किन आपको फ्रेशनेस देती है और आपकी स्किन पे पूरी रात जो आप चेहरे पे लगाते हैं वो वर्क करता है। तो आप तो सो जाते हैं पर आपकी जो बॉडी होती है वो वर्क कर रही होती है, तो आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलते हैं। कहते हैं रात को मेडिसिन लेके सोना है, पेट खराब होता है तो रात को दवाई लेके सो, चूर्ण लेके सो, सुबह तक ठीक हो जाएगा। तो ये सब रीज़न है कि आपको रात को करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ है गाइस, अगर आप टी और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, देखो टी कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पीने की हैबिट होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी, देखो कुछ लोगों के लिए बहुत टफ हो जाएगा बिल्कुल 100% क्विट करना, पर कोशिश कीजिए दिन में दो से ज़्यादा ना हो। कुछ लोग कॉफ़ी चाय के इतने शौकीन होते हैं कि हर घंटे में चाहिए होता है। तो जो टी और कॉफ़ी होती है ये पिगमेंटेशन को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होती है। अगर आप इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, आप दिन में 5-5, 6-6 पी रहे, तो समझ लीजिए पिगमेंटेशन बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको इसको क्विट करना या इसे कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी स्किन में ये बढ़े ना।
अब नेक्स्ट बात करती हूँ अनहेल्दी फूड का। तो गाइज अगर आप भी शौकीन है बाहर का खाना खाने के तो आज ही क्विट कर दीजिए, रिजल्ट आपके सामने होंगे। अभी मैंने कल या परसों की वीडियो में शेयर किया है, मेरे पास कमेंट आया है उनका, सोनल का, उन्होंने खुद अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। इतना सुंदर एक्सपीरियंस किया ना, मेरे को पढ़ के मज़ा आ गया। जो बंदी इतनी फूडी थी, जो बाहर का खाना इतना पसंद था, उससे जब स्टॉप किया ना तो उनको रिजल्ट दिखाई दिया। गाइस ये जो हम खाना बाहर खाते हैं ना, दिक्कत क्या है, खाना तो चलो बासी है, कल का है या फ्रेश है, तो मैटर ही नहीं करता। जब आप चीज़ें वो खाते हैं तो वो जो ऑयल होता है ना जिसमें वो पकता है, वो इतनी बार पकता है ना, उसी ऑयल को इतना पकाया जाता है। अब आप सोचो वो इतने बड़े बड़े वहाँ पे, मैं एग्जांपल देती हूँ ठीक है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। हम लोग घूमने गए हुए थे, जगह का नाम नहीं बताऊँगी, तो वहाँ पे हम पकौड़ा खाने पे खड़े हो गए। तो गाइस इतनी बड़ी कढ़ाई थी, उसमें खूब सारा, कम से कम 10 लीटर से ज़्यादा तेल होगा उसमें, वो पका रहा था ठीक है। उसमें ब्रेड पकौड़ा बन रहा था, पकोड़े बन रहे थे, जो प्याज के पकोड़े होते हैं, आलू के होते हैं ठीक है। उसमें ही वो बड़ा पाव का अंदर का पकौड़ा भी बना रहा था, मतलब बहुत चीज़ उसी ऑयल में हो रही थी। फिर देखा क्या, वो ऑयल पकते पकते जब कम हो जाता है, वो इसमें उस ऑयल को ही, अब वो सोचो वो दिन में कितनी चीज़ें बनाते होंगे उसी ऑयल में, तो वो ऑयल पकता जाता है, पकता जाता है, पकता जाता है, वो जहर बन जाता है लिटरली। फिर क्या करते हैं, उसको कोई नहीं फेंकता। कोई भी आप मार्केट में जाओगे तो कोई भी शॉपकीपर ऐसा नहीं होगा जो उस तेल को फेंक के फ्रेश डालेगा। घर में हम फ्रेश ऑयल में बना, थोड़ा तेल डालते हैं, उसमें बनाते हैं और उसको फिर यूज़ कर लेते हैं। हम उसको बार बार नहीं पकाते। जब हम बार बार पकाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसानदायक वही तेल होता है। फिर वो क्या करते हैं, उसको पका देते हैं, जब थोड़ा कम हो जाता है फिर उसमें नया तेल और डाल देते हैं। तो सोचो वो पकता ही रहता है, पकता ही रहता है, तो वो तेल थोड़ा कम होता है उसमें और, इसलिए बाहर के खाने को अवॉइड करना माना जाता है। उससे आपको कोलेस्ट्रॉल ये सब प्रॉब्लम भी होती है। तो गाइस बस ध्यान ही रखना है कि बाहर का फास्ट फूड आप स्टॉप कर दें। घर का हेल्दी, अगर आपको मन भी है पकोड़े खाने का भी तो घर में खा लें वंस इन अ वीक, पर बाहर का स्टॉप करें। तो जितना आप ऑयली फूड से दूर रहेंगे, आपको चेहरे पे ग्लो, आप उतने यंग लगेंगे, आपका चेहरा जो रिंकल फ्री दिखेगा, उतने आप मतलब कम एज के दिखेंगे। लिटरली फ़र्क पड़ता है। आप अगर 50 साल में पहुंचोगे ना, 35-36 के लगने वाले हो, अगर आप अच्छा फूड, अपना डाइट का ध्यान रखोगे, फिजिकल एक्टिविटी आपकी अच्छी रहेगी, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। ये तो मतलब मैं खुद देखती हूँ, जो लोग अच्छा खाते पीते हैं उनकी बहुत डिफरेंस दिखाई देता है। और गाइज नेक्स्ट है फ्रेश फ्रूट, मतलब कि बासी फूड को आपको अवॉइड करना है, फ्रेश की तरफ जाना है। जितना हो सके बासी खाने को अवॉइड करो। क्या होता है, बासी खाना हम लोग खाते हैं, उससे क्या होता है, बासी चावल हो गया, आटा हो गया, सब्जी रख देते हैं फ्रिज में, 2-3 दिन तक खाते रहते हैं। तो कोशिश करो फ्रेश फूड की तरफ जाओ। बासी खाने से क्या होता है, जब हम बासी खाना खाते हैं तो हमें पेट में, उसमें पचने में दिक्कत होती है, अपच होती है, जिससे हमारी गैसेस बनती है। जब गैस बनती है, खाना ढंग से डाइजेशन नहीं होता है तो एसिडिटी बनती है। उससे क्या होता है, जब डाइजेशन सही नहीं होगा तो आपका जो खाना है वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो आप कितना ही आप जूस पी लो, कितना ही आप सलाद खा लो, कितने आप नट्स खाओ, जब वो ढंग से डाइजेस्ट ही नहीं होगा, जब वो प्रॉपर पचेगा ही नहीं, तो आपका शरीर में न्यूट्रिशंस उतनी मात्रा में नहीं जाएगा, तो आपकी पिगमेंटेशन कैसे ठीक होगी। तो ये कुछ मैंने आपको 5 रीज़न बताए हैं जिनको आपको क्विट करना है, कोशिश करना है, इन चीज़ों पे काम करो ताकि आपको पिगमेंटेशन जो है, जो बढ़ती जा रही है उसको कहीं ना कहीं विराम लगे, वो स्टॉप हो, और ताकि आपको रिजल्ट मिल सके। तो गाइज आज के लिए इतना ही। तो कोशिश कीजिए इन रीज़न को, कि इन चीज़ों को आप क्विट करें। क्विट नहीं कर सकते तो कम से कम कम करें, एटलीस्ट कम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। और गाइस पिगमेंटेशन चली जाती है, बस आपको जो है पेशेंस रखना है। ये थोड़ा सा लंबा टाइम होता है। अभी कल का एक मैसेज भी आया जिसमें उन्होंने बोला 1 महीने में उनकी कम होने लगी है, लाइट होने लगी है। तो वेरी नाइस यार, ऑल द बेस्ट, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिले। होप सो आप सब लोगों को भी जल्दी जल्दी रिजल्ट मिले। तो छोटी छोटी बातें मगर बहुत काम की है, इनको ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।